Namaste, I am Jayvin Smriti, Faculty of Physiotherapy and Diagnosis, and today's our topic is carbohydrate. तो basically हम carbohydrates में क्या पढ़ते हैं? Our daily dietary intake. Dietary intake daily हमारी लाइफ में कार्बोहाइड्रेट की कितनी क्वांटिटी नीड होती है हमारी बॉडी को? दैट बेसिकली 20 किलो कैलोरी. इतनी डाइटरी नीड किसकी? कार्बोहाइड्रेट की नीड है किसको? बॉडी को. अब हम बात करते हैं कि होता क्या है कार्बोहाइड्रेट बेसिकली. इसको हम क्लासिफाई करते हैं आपके टाइप से. व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स? इसको हम बेसिकली क्लासिफाई किया गया अकॉर्डिंग टू न्यू क्लासिफिकेशन. इसको हम क्लासिफाई करते हैं अवर मोनोसैकेराइड्स, देन डाइसैकेराइड्स, नेक्स्ट आता है ओलिगोसैकेराइड्स, एंड पॉलीसैकेराइड्स. अगर मैं पुराने क्लासिफिकेशन की बात करूँ अकॉर्डिंग टू कार्बोहाइड्रेट, तो पुराने क्लासिफिकेशन में हमारा था कि क्लासीफाई किया गया था इनको बेसिकली 3 पार्ट्स में. फर्स्ट इज मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स. ये जो आपका ओलिगोसैकेराइड्स है, ओलिगोसैकेराइड्स एक न्यू क्लासीफाई किया गया था आपके कार्ब्स में. फर्स्टली ओलिगोसैकेराइड्स होता क्या है? ओलिगोसैकेराइड्स को ब्लड के थ्रू क्लासीफाई किया गया. ब्लड में क्लासीफाई किया गया. क्यों क्लासीफाई किया गया था? ब्लड में हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी किस में देखी जाती है? बेसिकली हीमोग्लोबिन. इसको क्लासीफाई किया गया. अब बात करते हैं कि मोनोसैकेराइड्स. अब होता क्या है? मोनोसैकेराइड्स में बेसिकली आपको प्रेजेंट होते हैं 1 to 2 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. अब सैकेराइड्स क्या होते हैं? सैकेराइड्स होता है दैट्स ए ग्रीक वर्ड. सैकेराइड इज अ ग्रीक वर्ड जिसको हम बोल सकते हैं आपका शुगर. मोनोसैकेराइड्स मीन 1 to 2 कार्बन चेन होगी आपकी कार्बन की, जिसमें आपके शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं कार्बन एटम्स. अब बात करते हैं डाइसैकेराइड्स की. डाइसैकेराइड्स को हम 2 पार्ट में भी क्लासीफाई किया गया है. फर्स्ट अगर मैं बात करूं डाइसैकेराइड्स की, तो डाइसैकेराइड्स में 2 कार्बन एटम्स की मोनोसैकेराइड 2 कार्बन एटम जब जॉइंट होते हैं, किससे जॉइंट होते हैं? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से. जब 2 मोनोसैकेराइड लिंक होंगे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से, तो आपकी फॉर्मेशन होगी डाइसैकेराइड्स की. अब डाइसैकेराइड्स बेसिकली और 2 टाइप के होते हैं जिसको हम क्लासीफाई किया गया है आपका रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर में. नॉन रिड्यूसिंग और रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है? अगर मैं बात करूँ मोनोसैकेराइड्स की, किसकी? मोनोसैकेराइड्स की. तो मोनोसैकेराइड्स में इसको मैं फर्दर क्लासीफाई किया गया अकॉर्डिंग टू 2 बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप एंड नंबर ऑफ कार्बन एटम. फंक्शनल ग्रुप में देखा गया है कि कार्बोहाइड्रेट में 2 टाइप के फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं. फर्स्ट इज एल्डोस और एल्डिहाइड. सेकेंड इज कीटोन ग्रुप. ये 2 टाइप के फंक्शनल ग्रुप हैं जो कार्बोहाइड्रेट को क्या करते हैं? क्लासीफाई करते हैं. अब बात करें मोनोसैकेराइड में. मोनोसैकेराइड में अकॉर्डिंग टू नंबर, कार्बन नंबर के बेसिस पे और आपके फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे इसको क्लासीफाई किया गया. बात करते हैं अपने रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर की. नॉन रिड्यूसिंग शुगर में आपकी फर्स्ट कैटेगरी आती है दैट इज मैनोज शुगर और लैक्टोज शुगर. दैट इज रिड्यूसिंग शुगर. और नॉन रिड्यूसिंग एक सिंगल होती है दैट इज सुक्रोज. नॉन रिड्यूसिंग में आता है सुक्रोज शुगर.
ये जो सुक्रोज शुगर होती है, अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। व्हाट इज द स्ट्रक्चर? ओके, सर पेन पे स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अभी हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की। तो इसको बेसिकली हम क्लासिफाई किया गया है 6 नंबर ऑफ कार्बन। ये क्या हो गया? स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अभी बनाएंगे आपका फर्स्ट नंबर, जो फर्स्ट सेकंड नंबर ऑफ कार्बन है, इस पर डिफरेंस आएगा हाइड्रोजन और OH ग्रुप का। ये होता है आपका बेसिकली द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज। अब मैं बात करूँ क्या डिफरेंस है ग्लूकोज और फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर में, क्या डिफरेंस है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, तो बेसिकली इनका जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो सेम रहता है। क्या है केमिकल स्ट्रक्चर? C6H12O6 इज द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। बट इनके स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो फर्स्ट नंबर ऑफ कार्बन है, फर्स्ट सेकंड नंबर ऑफ कार्बन पे ग्लूकोज में डिफरेंस आएगा OH और H ग्रुप का, और फ्रक्टोज में आपके डिफरेंस आएगा इसमें डिफरेंस आता है आपके फर्स्ट थर्ड नंबर ऑफ कार्बन, थर्ड नंबर ऑफ कार्बन पे फ्रक्टोज में। ये हमारा स्ट्रक्चर है फ्रक्टोज का, और ये जो है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। और दूसरी बात, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में क्या होता है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, हमने मोनोसैकेराइड में डिफाइन किया था कि इसमें 2 टाइप के हम क्लासिफिकेशन करते हैं अकॉर्डिंग टू कार्बन नंबर, अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप में अगर मैं क्लासीफाई करूँ मोनोसैकेराइड्स को, तो हमने 2 पार्ट में क्लासीफाई किया है। फर्स्ट इज एल्डोज, जो हमारा ग्लूकोज स्ट्रक्चर है उसमें प्रेजेंट होती है आपकी एल्डोज फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। और अगर वहीं मैं बात करूं फ्रक्टोज की, तो फ्रक्टोज में क्या प्रेजेंट होता है आपका कीटो ग्रुप। इसमें क्या प्रेजेंट होता है आपका कीटो ग्रुप। अब बात करते हैं हम एपीमर्स की। व्हाट इज एपीमर? एपीमर्स क्या होता है? अगर मैं कार्बोहाइड्रेट डिफाइन कर रही हूँ, अगर मैंने उसमें बोला ग्लूकोज और फ्रक्टोज का केमिकल स्ट्रक्चर, तो केमिकल फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? अकॉर्डिंग टू देयर कार्बन नंबर और फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अब एपीमर में क्या देखते हैं? एपीमर में हम फर्स्ट देखते हैं उसका केमिकल स्ट्रक्चर क्या होता है। केमिकल स्ट्रक्चर सेम रहता है, जैसे कि आपका मैनोस, गैलेक्टोस और ग्लूकोज। इसमें क्या होता है, इनका फंक्शनल जो नेम है वो सेम रहेगा। कैसे सेम रहेगा? फर्स्ट इसमें मैनोज में आपके डिफरेंस आता है थर्ड नंबर ऑफ कार्बन पे, थर्ड नंबर ऑफ कार्बन पे जो स्ट्रक्चर होगा वो डिफरेंट होगा। वहीं गैलेक्टोज में बात करें तो कार्बन की फोर्थ नंबर ऑफ कार्बन पे डिफरेंस आएगा, और ग्लूकोज के सेकंड नंबर ऑफ कार्बन पे चेंज आएगी। अब कौन किसका एपीमर है ये कैसे डिफाइन करेंगे? फर्स्टली ग्लूकोज मैनोज का स्ट्रक्चर बनाऊंगी तो ग्लूकोज एंड मैनोज दे बोथ आर एपीमर
ठीक है, ग्लूकोज एंड मैनोज दे बोथ आर एपीमर एंड फर्दर ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज दे ऑल्सो बोथ क्या है आपके एपीमर्स हैं। ये क्या हो गया एपीमर। मगर अगर मैं डिफाइन करने की बात करूं तो ऐसा क्वेश्चन आएगा कि वाई ग्लूकोज मैनोज एंड गैलेक्टोज आर नॉट एपीमर, वाई ऐसा क्यों है कि मैनोज एंड गैलेक्टोज एपीमर क्यों है, क्यों है ऐसा? क्योंकि इसलिए ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है वो आपको मैनोज और गैलेक्टोज का क्या है, एक बोल सकते हैं एक तरह से पॉलीमर है या फिर क्या है, दैट्स अ इमेज, मिरर इमेज, ठीक है। मगर आपका मैनोज और गैलेक्टोज है, क्योंकि ये दोनों ही गैलेक्टोज के पॉलीमर हैं, तो इसलिए इन दोनों को आपस में हम एपीमर डिफाइन नहीं कर सकते हैं। इसको हम नहीं बोलेंगे कि मैनोज और गैलेक्टोज क्या है आपके एपीमर नहीं होंगे। तो आगे अब हम डिफाइन करेंगे कि हमारा पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डिफाइन करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीसेकेराइड्स एंड देयर फंक्शनल ग्रुप्स, उसमें कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं। अभी के लिए धन्यवाद, नमस्ते।